Binary search tree. It is a special kind of tree in which each node value each node value is greater than from every node in left subtree, and the node value is less than from every value node in right subtree. इसे बाइनरी सर्च ट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें बाइनरी सर्च पॉसिबल है या बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं. Let's see an example. For example, there are some distinct values 21, 22, 97, 4, 9, 6, 81. Okay, so किस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ होगा? फर्स्ट वन एलिमेंट दैट इज 21 बिकम रूट. 21 रूट हो जाएगा फर्स्ट वन एलिमेंट. उसके बाद सेकंड वन एलिमेंट दैट इज 22 को पिक करेंगे. सो अभी आपके पास एक ही नोड है जिससे इसे कंपेयर करेंगे. 22 दैट इज नेक्स्ट वन वैल्यू is greater than from your node value that is 21. So it will add in the right one, at the right one. So 22 किस तरफ आएगा? 21 के राइट की तरफ. ओके, नेक्स्ट इज दैट इज 97. आपको फिर से रूट से ही स्टार्ट करना है. 21 से कंपेयर करेंगे. 21 से 97 ग्रेटर है. ओके, ग्रेटर है. सो ये किस तरफ प्रोसीड होगा? राइट की तरफ. ओके, देन फर्दर 22 से भी ये बड़ा है इसलिए ये कहां पर प्लेस होगा? 22 के राइट में. देन नेक्स्ट वन इज 4. 4 वैल्यू इज लेस देन 21. सो इसे कहां प्लेस करेंगे? लेफ्ट ऑफ दी 21. देन 9 21 के भी लेफ्ट में लेकिन 4 से बड़ा है इसलिए 4 के राइट में. देन नंबर 6 21 से लेस देन है इसलिए लेफ्ट की तरफ प्रोसीड होगा लेकिन 4 से बड़ा है इसलिए 9 की तरफ. देन 9 से कंपेयर होगा तो 9 से 6 वैल्यू क्या है? लेस देन है इसलिए 9 के लेफ्ट की तरफ. देन लास्ट वन इज 81. ओके, 21 से ग्रेटर देन है, 22 से भी ग्रेटर देन है लेकिन 97 से क्या है? ये लेस देन. सो इट विल बी प्लेस्ड एट लेफ्ट ऑफ दी 97. सो किस तरीके से आप देखिए, अगर 21 की बात करें तो 21 के लेफ्ट में 4, 9 और 6 है जो कि लेस देन है 21 से, और 21 के राइट में 22, 97 और 81 है. ये नोड वैल्यूज क्या है? 21 से ग्रेटर है. क्लियर? सिमिलरली अगर मैं 97 की बात करूं तो 97 से लेफ्ट में एक ही एलिमेंट है दैट इज 81 विच इज लेस देन योर नोड वैल्यू, एंड राइट की तरफ एक भी एलिमेंट नहीं है. क्लियर? सो डेफिनेशन इज binary search is a kind of tree in which each node value is greater than from every node value in left subtree of that node, and it is less than from every value in the right subtree node. Clear? This is definition for when the all values are distinct, या जब सारी values क्या हैं? different है, अलग अलग हैं. अगर आप इसमें क्या करते हैं? डुप्लीकेट वैल्यूज को भी अलाउ करते हैं, कॉमन या सेम वैल्यूज को. फॉर एग्जांपल 4 2 टाइम्स आता है या 9 डबल टाइम्स आता है या 3 टाइम्स आता है, तो उस केस में इसका डेफिनेशन लिटिल चेंज हो जाएगा. दैट विल बी फॉर डुप्लीकेट वैल्यूज, अलाउइंग डुप्लीकेट वैल्यूज, द बाइनरी सर्च ट्री definition will be this, that is each node value is less than greater than from every node value in left subtree, and node value is less than or equals to the every node value in the right subtree. Clear? For example, if we are going to add some values, for example 97 इसमें आ रहा है और 4 फिर से आ रहा है फॉर एग्जांपल, या 22 फिर से आ रहा है फॉर एग्जांपल,
तो 97 इसमें किस तरीके से ऐड होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम रूट, 21 से कंपेयर होगा 97, 97 की वैल्यू बड़ा है 21 से, देन आप 22 से कंपेयर करेंगे, और उसके बाद 97 से बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है। जब बराबर होगा तो उस केस में वो किस तरफ प्लेस किया जाएगा? राइट की तरफ प्रोसीड करेंगे, और राइट पोजीशन क्या है? यहाँ पर खाली है, सो 97 विल बी प्लेस्ड एट द राइट ऑफ 97। देन नेक्स्ट वन एलिमेंट दैट इज 4, ओके, 21 से लेस देन है, लेफ्ट की तरफ आएंगे, देन 4 के इक्विवेलेंट है, ओके, सो राइट की तरफ प्रोसीड करेंगे, ओके, लेकिन राइट में जब आप आएंगे तो फिर से आपको एक एलिमेंट मिला दैट इज 9, सो 4 को कहां से स्टार्ट किया? 21 से, क्लियर है? 4 इज लेस देन 21, सो आप किस तरफ आएंगे? लेफ्ट की तरफ। 4 इज इक्वल्स टू दी 4, सो आप किस तरफ आएंगे? राइट की तरफ। एंड 4 इज लेस देन 9, सो आप फिर से किस तरफ जाना होगा? लेफ्ट की तरफ जाना होगा। और 4 is less than 6, okay, so it will be add at the position left of the 6. And next one element there is 22, 22, it is greater than from 21 and it is equals to the 22, and left of the 22 नहीं है, बेसिकली आप राइट की तरफ प्रोसीड करेंगे, ओके, क्योंकि इक्वलेंट है, और 97 से ये छोटा है 22, इसलिए आप लेफ्ट की तरफ, और 81 से भी क्या है? 22 लेस देन है, सो इट विल बी एड एट द लेफ्ट ऑफ द 81, ओके, सो वेरी सिंपल, ओके। So with allowing duplicate values, the definition of the binary search tree is each node in a binary search tree is greater than from every node value in left subtree, and it is less than or equals to the value, every value in the right subtree, okay. There are some advantages of binary search tree. First one is uh, easy to insert and delete any element in the binary search tree, and most important is in this binary search tree the binary search is possible, binary search that is which takes only log to n time. In the binary search tree, binary search is possible or allowed, we can say possible, and which is takes only log to n times, already discussed, okay. One more thing, if we traverse the binary search tree in the traversal of binary search tree, traversal of binary search tree, that is in order traversal, which gives you the ascending order of the elements. Let's traverse in order traversal, start from root, ओके, लेफ्ट में जाना है आपको, ठीक है, और देन 4 के लिए कोई लेफ्ट नहीं है तो आप रीड करेंगे सबसे पहले 4, देन 4 के राइट में जाएंगे, उसके बाद 9 के लेफ्ट में, देन 6 के भी लेफ्ट में, सो नेक्स्ट वन इज 4, देन इसके लिए नोड कौन है? नोड वैल्यू दैट इज 6, देन नेक्स्ट वन इज 9, देन लेफ्ट सब ट्री हो चुका है रूट वैल्यू दैट इज 21, देन नेक्स्ट वैल्यू द राइट सब ट्री में रूट क्या है? बेसिकली यहाँ पर 22 है, क्लियर, देन राइट सब ट्री 22 का राइट सब ट्री, क्लियर है, इसमें आप लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट मोस्ट दैट इज 22, देन इट्स रूट इज 81, देन इट्स रूट इज 97 and its right is 97, so it will give the ascending order of the node values in the binary search tree.